नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो देखो भाई, अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। यानी कि प्रतिशत। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। ये मैं आपको हर क्लास में बोल देता हूँ और ज़्यादा मैं इस पे टाइम नहीं खाता आपका, क्योंकि मुझे पता है पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शेयर आप कर रहे हो, आप अपनी मेहनत करते जाओ, मैं अपनी मेहनत करता जा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो चैनल को एक तो अपना अपना चैनल मान के, ताकि दूसरों को भी इस चीज़ का ये मत सोचो कि हाँ हमें मिल रहा है अच्छा कंटेंट, ठीक है, हम क्यों किसी को बताएं। हम बता सकते हैं। अब ये चीज़ कुछ मैंने सीखी है, फिर तभी तो मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ आज। अगर मैं नहीं सीखता या मैं मन में रख लेता कि नहीं मैं नहीं करूँगा, अब ये चीज़ मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो इससे मेरी ही ग्रोथ हो रही है। तो वैसे ही अगर आप किसी को शेयर करोगे तो इसमें नुकसान नहीं है भाई आपका, कि आपसे ज़्यादा सीख जाएगा, आपसे कम क्यों सीख जाएगा, ज़्यादा क्यों कम सीख जाएगा। आप भी तो कंपटीशन की पूरी तैयारी अच्छे से करो। ये तो है नहीं कि ये ट्रिक मैं सीख के वहां जादू दिखा दूंगा, ऐसा तो है नहीं। तो देखो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। बस इतना ही। अब देखो अपना पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। 3 लगातार बढ़ोतरी के बाद एक व्यक्ति की आय, उसकी शुरुआती आय की 378/125 हो जाती है, तो उसकी आय पहले वर्ष पहली बार कितने प्रतिशत बढ़ी थी। यानी पहली बार पहले वर्ष कितने प्रतिशत बढ़ी थी। यदि तीसरी बढ़ोतरी प्रतिशत में दूसरी बढ़ोतरी से दोगुनी हो, यानी जो तीसरी बार बढ़ी थी वो दूसरी से कितनी है, दोगुनी। और क्या कह रहा है कि जो दूसरी बढ़ोतरी है वो पहली से प्रतिशत से दोगुनी है, तो अपने को पहली बार कितनी बढ़ी वो बताना है। देखो, इसका अपने पास डायरेक्ट एक ही सॉल्यूशन है। अगर बड़ा करना चाहोगे, एक्स अगर आप मानोगे, ठीक है भाई, अगर आप एक्स वैक्स मानोगे तो वो आपकी मर्जी है। मैं इस चीज को प्रेफर नहीं कर रहा, क्योंकि आप एक्स मानोगे आपको टाइम लगेगा ज्यादा, अपने पास टाइम है कम, हमें कम समय में काम को करना है। तो देखो अपन क्या करेंगे कि ऑप्शन उठाएंगे। अब इसमें ऑप्शन है जी 10, 15, 20 और 25। अब एक चीज देखो, अपने को दे क्या रखा है कि 378/125 हो जाती है थर्ड ईयर पे जाके। यानी हम ये मान के चलें कि अगर ये पहले 125 रुपए थी तो आज बढ़ के 378 के पास जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को करेंगे किस ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से। बाई ऑप्शन पे अब अपन कहेंगे कि हम तो सारे ऑप्शन थोड़ी चेक करेंगे। सारे ऑप्शन क्यों चेक करेंगे, हमें पता है कि 3 साल का दे रखा है, तो यानी क्यूब पे आएगा 5 5 5 25 125 आएगा, यानी नीचे तो 5 आना ही आना चाहिए। नीचे तो 5 आना ही आना चाहिए। क्या 20% पे 5 आता है, आता है। क्या 15% पे 5 आता है, 15% पे 5 आता है। किस हालत में आता है, नहीं आता। 3/15 आएगा, 25 पे 1/4 आएगा, 10 पे 1/10 आएगा। अपने को पता चल रहा है डायरेक्ट यहाँ पे कि हाँ आ रहा है। 15 की एक कंडीशन ले लो कि क्या पता 15/50 ही लिख 100 पूरा कर दिया जाए, फिर तो अपने पास ऑप्शन अप्रोक्स बैठे हैं 2, इनको तो भूल जाओ। हमने गए डायरेक्ट, हमें पता है कि 5 आ रहा है जी 20 के ऊपर, ऑप्शन यहीं से पकड़ा, 5 आ रहा है 20 के ऊपर। अब वो कह रहा है ये पहला साल है, ये दूसरा साल है और ये तीसरा साल है। हमने माना पहली साल की तो पूछा है, हमने माना कि पहले साल 20% बढ़ी, और कह रहा है दूसरे साल दोगुनी बढ़ेगी। किससे दोगुनी, पहले से। दूसरी साल बढ़ी है जी 40%। तीसरे साल दूसरी से दोगुनी, इससे दोगुनी यानी कितनी, 80%। आगे बात समझ में। 20% होता है 1/5, 40% कितना होगा, 2/5, और 80% कितना होगा, 4/5। यानी पहली साल अगर 5 थी,
अगर 5 थी तो 1 साल बाद बढ़ के हो गई जी 6। अगर 5 थी तो दूसरे साल पे जाके हो गई ये 7। अगर 5 थी तो तीसरे साल पे जाके हो गई ये 9। 5 5 5 कितना 125। तो ये कितना हो गया 63 और 360 और 18 378 ही बैठ रहा है 378। यानी कि 125 शुरू में थी तो वो बढ़ के हो गई है 378। यही तो दे रखा है और ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन। तो इसको अपने को करेंगे किससे बाई ऑप्शन मेथड से। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब आ जाइए अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर टाइप 6 और ये है जी प्राइस एंड क्वांटिटी। एक टाइप से देखा जाए तो हमने इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में किया था कि मात्रा कितनी कम की जाए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। तो देखो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करवाता हूं कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बताइए गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी खर्च ना बढ़े, खर्च ना बढ़े। देखो भाई गृहिणी लेके आती थी पहले 100 रुपए की चीनी, 100 रुपए की चीनी लेके आती थी गृहिणी, आज उसकी कीमत बन गई है 120। यानी जितनी 100 रुपए में उसे मिलती थी वो आज मिल रही है उसे 120 के अंदर। किसके अंदर 120 के अंदर। अब बताओ पहले उसे वो चीनी मिलती थी कितने में 100 में, आज वही चीनी उतनी ही मिलती है कितने में 120 में। लेकिन उसे तो लेके तो 100 का ही आना है, लेके कितनी आनी है 100 की चीनी लेके आनी है। तो 100 की अगर लेके आएगी 120 का रेट है तो उसे चीनी कम मिलेगी, कम मिलेगी तो यानी उसे खपत अपने घर का खर्च ना बढ़े इसलिए खपत कम करनी पड़ेगी। तो कितने रुपए की चीनी उसे कम, मतलब 100 रुपए की चीनी लेके आ रही है तो 120 के भाव से 20 रुपए की चीनी कम लेके आ रही है। 20 रुपए में कितनी 120, भाव क्या है आज का भाव, नया भाव क्या है 120। तो उसे कितने रुपए कम में कम की चीनी चाहिए 20 रुपए कम की, तभी तो 100 पूरा खर्च रहेगा। और इनटू में कर दो 100, ये जाएगा 6 पे और 1/6 होता है जी 16 से ही 2/3%। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होता है 16 से ही 2/3%। नोट कीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो बताइए एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च ना बढ़े। 25%, 100 रुपए की चीज मिल रही थी आज वो 125 में मिल रही है, लेकिन उसका खर्च ना बढ़े तो वो तो 100 की ही लेके आएगी, तो उसे क्या क्वांटिटी ही तो कम मिलेगी। 25 रुपए की क्वांटिटी है वो कम मिलेगी। कितने रुपए का भाव है जी 125 रुपए का, इनटू में कर दो 100, 25 5 125 और 1/5 होता है जी 20%। कितना 20%। नोट कीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बताइए गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च 10% ही बढ़े। हम 100 लेके क्यों चल रहे हैं, हम 100 लेके इसीलिए तो चल रहे हैं कि हमारी कैलकुलेशन क्या हो भाई सही और आसान हो। मेन है आसान हो, और आसान होगी तो सही ऑटोमेटिक हो जाएगी। देखो पहले कोई चीज लेती थी वो 100 रुपए में, 100 रुपए में चीज क्या चीनी लेती थी, 100 रुपए में 1 किलो चीनी लेती थी, आज उस पे रेट बढ़ गया है जी 120, 20%। कितना बढ़ गया 20%, 20% बढ़ गया यानी कितना हो गया जी 120 रुपए। अब क्या कह रहा है उसे पहले खर्च कितना लगता था 100 रुपए, आज कितना लग रहा है 120। वो कह रहा है भाई 120 नहीं, वो कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसे 10% बढ़े, यानी कि 100 का 10%, यानी आज वो लेके आएगी 110 रुपए की चीनी। 110 रुपए की चीनी लेके आएगी और भाव क्या चल रहा है
20 का, तो कितने रुपए की चीनी वो कम करेगी? 10 रुपए की चीनी। कितने के ऊपर? 120 के ऊपर, इनटू में कर देंगे 100। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 4 से जाएगा 3 पे, 4 से जाएगा 25 पे, 8 सही 1/3%। कितना? 8 सही 1/3%। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च 5% घट जाए? उसका खर्च 5% घट जाए। देखो भाई, 100 रुपए की चीनी लेके आती थी, आज रेट बढ़ गया है 25%। कितना बढ़ गया? 25%, यानी 125। आ गई बात समझ में? 100 रुपए में अब कह रहा है कि कितनी खपत कम करे कि उसे 5% और ही खर्च है ना, जितना पहले कर रही थी उससे और ही कम हो जाए 5%। तो इसका 5% कम करना है। कितना भाई? 95। कितना? 95। यानी कि आज वो लेके आएगी सिर्फ 95 रुपए की चीनी। 95 रुपए की लेके आई, रेट क्या है जी? 125। कितने रुपए हो गए? 25 ये 5 ये 30। 30 रुपए की वो चीनी कम कर रही है ताकि खर्च क्या रहे? 95 बना रहे। 30 रुपए की चीनी, रेट क्या है आज का? 125, इनटू में कर देंगे 100। कैंसिल आउट करेंगे तो 6 पे जाएगा, ये जाएगा 25 पे, और 25 से ये जाएगा 4 पे, तो 6 चौक 24%। कितना खपत कम होगी उसकी? 24% कम करनी पड़ेगी। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा परिवार अपने खर्च को नहीं बढ़ाता, जिसके कारण खपत में 7 की ग्रा की कमी करनी पड़ती है। तो चीनी मूल व नई खपत ज्ञात करो। यानी जो पहले खपत करते थे वो रेट बढ़ने से पहले, और रेट बढ़ने के बाद जो खपत कर रहे हैं, वो दोनों चीनियों की क्या करनी है? अपने को मात्रा ज्ञात करनी है। देखो भाई, 20% वृद्धि हो गई। 100 की चीज थी, 20% वृद्धि हो गई। कितने की? 120 की। 20% वृद्धि कितने की? 120 की। अब कह रहा है खर्च उतना ही रहना चाहिए भाई। खर्च क्या रहना चाहिए? उतना ही रहना चाहिए। कितने रुपए की कम चीनी लेगी? 20 रुपए की। आज का रेट क्या है जी? 120। अब इनटू में आप 100 करके परसेंट निकालो, क्योंकि हमें निकालनी क्या है? वैल्यू। और फिर क्या करोगे? पहले तो इनटू में 100 करोगे, परसेंट निकालोगे, और फिर परसेंट को हल करोगे, वापस डिवाइड में 100 करोगे। यानी कि 100 से 100 क्या हो रहा है? अपना डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं यहीं से, ताकि हम लिखें ही ना कि 100 से 100। देखो यहां आप करोगे 100, आपके पास आएगा क्या? 6 1/6, यानी 16 से 2/3%। यानी वो 16 से 2/3% कम कर रही है। 16 से 2/3% होता है जी 1/6। ठीक है, 1/6। अब आप कहोगे जी 6 यूज करती थी तो आज 1 कम यूज कर रही है। ये कह रहा है 1 नहीं भाई, 7 कम कर रही है। तो 7 1 मल्टीप्लाई कितना? 7, तो 7 6 42। पहले 42 करती थी तो आज 7 कम 35। आ गई बात समझ में? तो आप क्या करोगे? पहले यहां गुणा कर लिया, फिर उसी 100 का यहां डिवाइड करेंगे अपन, क्योंकि 16 से 2/3% को सोल्व करेंगे तो 1/6 निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/100 ही तो करना है। तो अपन क्या करते हैं कि इस 100 को वहां डिवाइड ही करना है, तो भाई यहीं काट देते हैं ना, कि 100 से 100 कैंसिल आउट है। हम आगे कर ही नहीं रहे, परसेंट वैल्यू निकाल ही नहीं रहे। 16% हमें कोई लेना देना ही नहीं है, हम यहीं पे आ जाते हैं। कितना आ रहा है जी? 1/6। यानी अगर वो 6 यूज करता था तो आज 1 कम। 1 नहीं भाई, 7 किलो कम यूज कर रहा है। कितने किलो? 7 किलो। कितने गुना? 7 गुना। तो इसका भी 7 गुना। तो यानी पहले वो कितना यूज करता था भाई? 42 किलो। ये तो है पहले का, ठीक है, बिफोर। आगे बात समझ में? और आफ्टर वो कितना यूज कर रहा है? अगर पहले 42 कर रहा था तो आज 7 कम।
पहले 42 तो आज 7 कम, तो कितना भाई 35 केजी। आ गई बात समझ में, नोट कीजिएगा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। पहले 42 तो आज 7 कम, कितना 35, नोट करिएगा। आओ देखो अगला क्वेश्चन देखो। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, परिवार अपने खर्च को 15% बढ़ाता है, जिसके कारण खपत में 15 किग्रा कमी करनी पड़ती है, तो चीनी की मूल व नई खपत ज्ञात करो। देखो भाई 25% की वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की, 25% की, तो कितना 125। अब वो क्या कह रहा है, खर्च क्या कर रहा है, खर्च बढ़ा नहीं रहा, वो खर्च को ना ये नहीं कह रहा कि खर्च वही रख रहा है, वो कह रहा है खर्च को भी 15% बढ़ा रहा है। 15% बढ़ाएगा तो 115। पहले वो 100 रुपए की चीनी लेके आता था, आज उसका रेट हो गया जी 125। 125 होने के कारण उसने क्या किया, चीनी की मात्रा कम कर दी। वो बोला भैया हमें तो 15% हमारा खर्च बढ़ा सकते हैं, 115 रुपए की दे दो, हम तो इसी में पूरा महीना अपना निकाल देंगे। कितने कम, 10 रुपए कम की चीनी लेके आ रहा है, कितने के ऊपर, 125 के ऊपर। आगे बात समझो, कितने के ऊपर, 125 के ऊपर। कैंसिल आउट कर दो, 2/25, 25 5 125 और 5 दूनी 10, 2/25। ये कह रहा है 2, ये कह रहा है 2 कम, यानी पहले अगर 25 यूज करता था तो आज 2 किलो कम यूज कर रहा है। पहले अगर 25 किलो यूज करता था तो आज 2 किलो कम यूज कर रहा है। ये कह रहा है भाई 2 किलो कम यूज नहीं कर रहा, तो 15 किलो यूज कम कर रहा है। कितना किलो, 15 किलो, तो कितने गुना, 15/2, तो इसका भी 15/2, 250 और 125, 300, 375, 375/2, यानी कि 370 जाएगा कितने के ऊपर, 180, 185, 185 और 250, 187.5 केजी, 187.5 केजी। ये तो कब करता था, बिफोर, पहले वो 187.5 केजी यूज करता था, लेकिन आज वो कितनी कम कर रहा है भाई, 15 कम कर रहा है। कितनी कम कर रहा है, 15 केजी कम कर रहा है। तो आफ्टर में वो कितना करेगा, 0.5 और 2, 172.5 केजी यूज अब कर रहा है। किस कारण, रेट बढ़ने के कारण। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। गेहूं के मूल्य में 25% कमी के कारण 240 रुपए में 2 किग्रा गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद गेहूं का मूल्य क्या है, कमी के बाद गेहूं का मूल्य क्या है। देखिएगा कि अब एक आप सोचोगे कि 240 रुपए में 2 किग्रा गेहूं अधिक खरीद सकता है, यानी कि 240 रुपए में 2 केजी, 120। आप तो सोचोगे 120 रुपए किलो हो गई भाई गेहूं, लेकिन ये क्या कह रहा है कि वो पहले भी 240 की खरीदता था भाई, और आज 25% कमी आने के कारण 240 में जितनी पहले खरीदता था ना, उससे आज 2 ज्यादा। यानी पहले अगर 4 तो आज 6, पहले अगर 5 तो आज 7, पहले अगर 3 तो आज 5, यानी रुपए उसके सेम है, रुपए उसके सेम है। 240 की पहले, 240 की आज। पहले कितने की, पहले अगर 3 किलो 240 में तो आज 5 किलो, 20% कमी, 25% कमी कारण। पहले अगर 7 किलो तो आज 9 किलो। अब देखो 240 रुपए की खरीदता था, अगर 240 रुपए की कोई चीज लेता है, कितना किलो है हमें एक बार कोई लेना देना है नहीं, उसके किलो कितने बढ़े हैं, 2 किलो। 240 में 2 किलो कब बढ़े, जब 240 का 25% वैल्यू कम हुई, यानी कि
25% वैल्यू कम हुई। अब एक चीज देखो, कम होगी तो जैसे 240 की चीज आती थी 5 किलो या 6 किलो, 6 किलो आती थी तो अपने को पता था जी ये है 6 चौक 24, 40 रुपए किलो के हिसाब से। अब क्या हुआ, उसमें कुछ कमी हो गई रेट में, वो हो गई जी 2 किलो बढ़ गई, यानी 8 किलो हो गई। क्या हो गया, 8 किलो। तो 240, समझने की बात है, देखो 240 8 30 रुपए किलो के हिसाब से हो रहे हैं, यानी कि यही तो 240 हैं जिसमें 25% वैल्यू कम हुई है। ठीक है, तो यानी प्रत्येक केजी के हिसाब से निकालोगे तो अपने पास टोटल वैल्यू नहीं है। हमें पता नहीं वो 240 में कितना किलो गेहूं खरीदता था, हमें ये पता है कि उस 240 में 25% कमी कर देंगे ना तो वो 2 किलो एक्स्ट्रा खरीद सकता है। देखो 25% कितना होता है इसका, 25/100 या 1/4 भी कर सकते हैं अपन डायरेक्ट। 25% अपने को पता है 1/4, तो 1/4 डायरेक्ट भी कर सकते हो। 60 वन लाइनर है, सिर्फ 60 रुपए उसे क्या हुआ, सस्ता हुआ है। जो माल 240 में उसे मिलता था ना, वो आज उसे 240 में ना मिलके वो ही माल कितने में मिल रहा है, 60 रुपए सस्ता, यानी 180 रुपए मिल रहा है। तो ये जो 60 रुपए उसने क्या कहा कि जो माल उसे, अब सीधी सी कंडीशन देखो, जो चीज उसे 240 में मिल रही थी वो आज उसे 60 रुपए सस्ती 180 में मिल रही है। समझो इस चीज को, क्योंकि जितना आप समझोगे ना इस चीज को, क्वेश्चन सोल्व करके मैं अभी चला जाऊंगा 1 सेकंड के अंदर, कुछ नहीं होगा जब तक आप इस कंसेप्ट को अच्छे से दिमाग में नहीं बिठा लोगे ना। अपने दिमाग के घोड़े ऐसे अपने आप को पता चलेगा कि हाँ हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं भाई, तब जाके आपको ये सफलता की ओर लेके जाएगा। देखो कि 240 में उसे जितनी मात्रा मिल रही थी, आज उसे वो 25% कम के कारण वो उसे 180 रुपए मिल रही है। या सपोज कर लो आप गए दुकान पे, आपको पता है जी टाइड सरफ आती है 240 रुपए की 5 किलो, मान लो आती तो महंगी है लेकिन मान लो आपको पता था 5 किलो आती है, आपको घर वालों ने दी 240, बोले जा टाइड सरफ लेके आ। आप गए मार्केट में जाने के बाद आपको पता चला भाई 180 रुपए में ही 5 किलो मिल रही है, 180 रुपए में ही 5 किलो मिल रही है। ठीक है, आप गए वापिस घर, 5 किलो लेके 180 की 60 रुपए साथ में लेके चले गए, बोले ये लो 5 किलो टाइड, ये लो 60 रुपए। घर वाले बोले 60 रुपए, बोले कम रुपए हो गए इनके, सस्ती हो गई ये। तो घर वालों ने क्या कहा, ये पकड़ 60 रुपए वापिस और दौड़ के जा इन 60 की ओर लेके आ जा, अभी सस्ती है ताकि आगे लंबे समय तक काम है। आप फिर गए दौड़ के, बोले भैया ये पकड़ो 60 रुपए, अब मेरे को टाइड और दे दो। उसने कहा जी 2 किलो हो रहेगी, तो यानी 60 रुपए में आप कितनी लेके आए हो, 2 किलो, तो आपके पास है कितनी, 30 रुपए पर केजी, यानी आपकी आई कितनी है, 30 रुपए पर केजी के हिसाब से। यही तो पूछा है, रेट ही तो पूछा था ना। हाँ, कि तो कमी के बाद गेहूं का मूल्य क्या है, यानी 30 रुपए पर केजी के हिसाब से अपने को चीज मिली है। आगे बात समझ में है, वन लाइनर, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी था, तभी मैंने इतना एक्सप्लेनेशन आपको दी है। नोट कीजिएगा इस चीज को। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन समझो तब तक मैं पानी पीता हूं। देखो चीनी का मूल्य 40% बढ़ता है, कितने किग्रा खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 10% बढ़े, जबकि चीनी की वास्तविक खपत 210 किग्रा है। अब अपने को पहले क्या देते थे कि इतना प्रतिशत कम करना पड़ता था, अब कह रहा है कि वास्तविक ये है, तो खपत कितनी किग्रा कम खपत होनी चाहिए, कितना बढ़ा, 40%। 100 रुपए था, आज बढ़ गया जी 40%, 140। ये क्या कह रहा है, कुल, जिससे कुल व्यय 10% बढ़े, यानी वो पहले 100 की चीनी यूज करता था, आज 140 भाव होने के कारण वो कह रहा है भाई मुझे तो 110 रुपए की चीनी दे दो, बहुत है मेरे लिए। उसने कितने रुपए की चीनी कम ली, 30 रुपए की। कितना रेट चल रहा है जी, यही तो रेट है 140 रुपए, कैंसिल आउट 3/14। अब क्या कह रहा है, 210 किग्रा,
कितना 210 किग्रा। 14 की वैल्यू है 210, तो 14 एकम 14 7 70 5, यानी कितने गुना 15 गुना, यानी कि वास्तविक खपत थी उसकी 10 किलोग्राम। पहले अगर वो 14 किलो चीनी यूज करता था, वो आज 3 किलो कम। पहले 14 तो आज 3 किलो कम। ये कह रहा है भाई 14 नहीं करता था तो 210 केजी यूज करता था, 210 केजी। तो अब पूछा है कि कितनी खपत कम करनी पड़ी है, तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा, यानी उसे कितने किलो कम करनी पड़ेगी, उसे 45 किलो खपत कम करनी पड़ेगी, तब जाके वो बजट है वो 110 के अंदर ही रह जाएगा। अगली बात समझ में, नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी का मूल्य 26% बढ़ता है, कितने किग्रा खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 12% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 135 किग्रा चीनी है। वास्तविक खपत कितनी है उसकी, 135 किलोग्राम चीनी है। देखो 26% बढ़ा, 100 का था, आज वो चीज मिल रही है 126 में। उसने क्या कहा कि हम तो भाई लास्ट 112 रुपए की खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा हमारे पास पैसे नहीं है। तो कितना रह गया, 8 वो और 6 ये 14, कितना 14, और टोटल कितना 126। कितने गुना पे है, 14 और 6 9 9 6 36 और 9 और 3 12, 9 गुना पे 1/9, 9 गुना पे है तो कितना किलोग्राम 135। पहले अगर 9 यूज करता था तो आज 1 कम, लेकिन ये कह रहा है भाई 9 नहीं तो 135 यूज कर रहा है। 15 नी में 135, तो इसका भी 15 गुना, यानी कितना केजी भाई 15 केजी। उसे 15 केजी खपत कम करनी पड़ेगी, तब जाके उसका बजट है वो 112 के अंदर ही रह जाएगा। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो इसी टाइप के अंदर एक टाइप है जिसको अपन बाई ऑप्शन से ही करेंगे, ठीक है। नहीं तो एक्स मान के चलोगे तो भाई बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। देखो भाई चीनी के दाम में 1 रुपए प्रति किग्रा की कमी होने के कारण 1 रुपए प्रति किग्रा, यानी पहले अगर 25 की आती थी तो आज 24 की, पहले 23 की तो आज 22 की, पहले 21 की तो आज 20 की। एक व्यक्ति 24 रुपए में 4 किग्रा अधिक चीनी खरीदता है, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। इसको अपन ये टाइप को अपन करेंगे जी बाई ऑप्शन सेटिस्फाई कंडीशन। बाई ऑप्शन सेटिस्फाई स्पेलिंग सही नहीं लिखी, गलत लिख दी क्या, सेटिस्फाई कंडीशन। देखो बाई ऑप्शन सेटिस्फाई कंडीशन, इसमें अपने को जाना है ऑप्शन पे। इसके पहले क्वेश्चन के ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, 4 3 2 6, 4 रुपए पर केजी, 3 रुपए पर केजी, 2 रुपए पर केजी और 6 रुपए पर केजी। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, वो 24 रुपए में 4 किग्रा अधिक चीनी खरीदता है। 24 रुपए में खरीद रहा है भाई, कितने रुपए में, 24 रुपए में। कितना किग्रा, 4 किलोग्राम, ठीक है। 1 रुपए प्रति की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 24 रुपए में 4 किग्रा चीनी अधिक खरीदता है, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। देखो एक बात बताओ, अगर पहले 4 रुपए की थी चीनी, 4 रुपए की थी, मान लिया हमने, यहीं पे ऑप्शन सिर्फ दिमाग में करना है, ज्यादा कुछ है नहीं ऐसे क्वेश्चन में। पहले अगर 4 रुपए की चीनी थी तो अपने को पता है 24 रुपए की अपने पास कितना चीनी आ जाता, 6 किलो। अब 1 रुपया हो गया है जी कम, 1 रुपया हो गया क्या कम, 1 रुपया कम हो गया, तो पहले 4 की मिलती है आज 3 की,
कितने किलोग्राम? 8 किलोग्राम। क्या 6 और 8 के 4 किलोग्राम का बढ़ोतरी हो रही है? यही तो कह रहा है 24 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता। क्या अधिक खरीद पा रहा है 4 रुपए अगर पहले मूल्य था तो? नहीं खरीद पा रहा। ठीक है, वास्तविक मूल्य अपने को बताना है। यानी कि पहले 4 नहीं खरीद पा रहा, पहले 6 खरीद रहा है, फिर कितनी? 8। 2 किलोग्राम ही तो एक्स्ट्रा, लेकिन 2 तो नहीं है भाई। दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ। अगर वो 3 रुपए खरीद रहा है तो कितना किलो चीनी आ रहा है उसके पास? 8 रुपए। 1 रुपए कम हो गया तो 3 रुपए किलो पर किलो मिला था, आज 2 रुपए मिला है तो 12। 8 और 12, देखो ये अगर 3 रुपए खरीद रहा है तो 8 किलो चीनी आ रही है उसके पास, 3 रुपए पर केजी, और ये है जी अपने रुपए। और 1 रुपए कमी के कारण, 1 रुपए कम होने के कारण अगर वो खरीदेगा तो उसे मिलेगी 12 केजी। क्या बताओ, पहले 24 रुपए में 8 किलो चीनी खरीद रहा था, आज वो ही 24 रुपए में 12 किलो चीनी खरीद रहा है, और चीनी का दाम पर रुपए 1 रुपए प्रति किलो कम हुआ है या नहीं? यानी 4 किलो बढ़ी है या नहीं? कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं? कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं? कंडीशन सेटिस्फाई है। 8 12 4, यानी कि पहले अगर 3 रुपए था तो आज 2 रुपए में बेचेगा तो 4 किलो चीनी एक्स्ट्रा आ सकती है। वास्तविक मूल्य ही तो पूछा है, तो बाई ऑप्शन से अपने को पता चल गया जो 3 रुपए पर केजी है ना, वो वास्तविक मूल्य है। तो अपना क्या होगा? बाई ऑप्शन इन चीजों को अपन करेंगे। अब आप एक्स मान के चलो कि माना पहले x रुपए चीनी थी, आज x माइनस 1 है, फिर पहले 24 रुपए में x 24 बटे एक्स करोगे, फिर प्लस में 24 एक्स माइनस 1 करोगे, इक्वल में 4 लिखोगे कि अगर इतनी आ रही है, पहले इतनी चीनी आती थी अब इतनी आ रही है, तो 24 बटे एक्स माइनस 1 माइनस 24 बटे एक्स इज इक्वल 4। फिर आप क्या करोगे? एक्स वाली कंडीशनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे, ऊपर 24 से करोगे, ये करता है मतलब एक्स की वैल्यू ये लफड़े में पढ़ोगे आप। आपको डायरेक्ट पता चला है, हम बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और बाई ऑप्शन में भी ये नहीं कि हमारे ऑप्शन को ट्राई करने में टाइम लग रहा है, हम तो डायरेक्ट दिमाग में करेंगे भाई। अगर 4 रुपए की आई तो 6 और 1 रुपए कम तो 8, 2 नहीं सेटिस्फाई हो रहा, चल भाई निकल यहां से। 2 रुपए मान लो, 2 में आई तो 12, 1 24, 12 ज्यादा हो रहा है भाई, 4 ही तो चाहिए, ये तो 12 किलो ज्यादा बता रहा है। 6 हुई तो बोले 6 तो 4, और फिर 5 हुई तो 24 पॉइंट, यानी 5 पे है तो 25 है, तो यानी कम से कम ये जाएगा कितने के ऊपर? 4 पॉइंट समथिंग समथिंग के ऊपर। तो बोले ये भी, क्योंकि यहाँ कितनी आ रही है? 4 किलो, और यहाँ ये 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रही है। तो अपन देखेंगे कि यार ये और ये 4 पॉइंट और ये 4, तो इसमें तो 4 किलो भी नहीं हो रहा। यहाँ आ जाते हैं 3 के ऊपर, डायरेक्ट थ्रोली 3 के ऊपर आएंगे। बोले 24 3 8, 1 रुपए कम, 2 रुपए के हिसाब से 24 रुपए में 12 किलो चीनी, 4 कंडीशन सेटिस्फाई, अपना आंसर होगा यही। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चाय की कीमत 125 रुपए किलो से 150 रुपए किलो होने पर एक परिवार के चाय की खपत 2 किलो कम कर दी। ये तो वही टाइप आ गई पीछे वाली भी, ठीक है। उस परिवार को मासिक खर्चा 10% बढ़ गया, तो वास्तविक में वर्तमान खपत ज्ञात करो। यानी कि हमने मान लिया 125 रुपए, मान क्या लिया, दे ही रखा है 125 रुपए थी, आज वो रेट बढ़ के हो गया जी 150, लेकिन वो क्या कर रहा है? खपत भी कम 2 किलो और थोड़ा सा पैसा भी बढ़ा रहा है। पैसा कितना? 10%। 125 का 10% 12.5, यानी कि 137.5, 137.5। तो 12 वो हो गया 12.5, यानी कि पहले अगर 150 रुपए तो कितने? 12.5 रुपए की कम चीज लेगा वो, और आज का रेट क्या है जी? 150। कितना है? 150। ये जीरो हटा दो, ये जीरो नहीं, ये जीरो और लगा दो, ये हटा दो पॉइंट। अब देखो कितने पे जा रहा है? ये 5 पे जा रहा है। पहले एक बार 5 से ही काटो, 25, और वैसे जा 25 से पे भी रहा है, क्योंकि 25 छिका 150, तो 25 से ही काट लो आप। 25 5 है 125, और 25 छिका 150, तो ये हो गया जी 60। ये हो गया 1/,
12, 1/12। इसमें पूछा क्या है, वास्तविक व वर्तमान खपत, यानी जो वास्तविक में उसे होनी चाहिए खपत वो, और आज रेट बढ़ने के बाद जो खपत हो रही है। अब उसने क्या कहा कि 10% खर्चा बढ़ा रहा है लेकिन 2 किलोग्राम कम कर रहा है। तो पहले अगर 12 यूज करता था तो आज 1 किलो कम। ये कह रहा है 1 किलो कम नहीं कर रहा भाई, तो 2 किलो कम कर रहा है। कितने गुना? 2 गुना। आ गई बात समझ में? तो इसका भी 2 गुना। कितना भाई? 24 केजी। ये तो है उसकी 24 केजी, यानी जो पहले रेट बढ़ने से पहले यूज करता था। और आज क्या कर रहा है? वर्तमान में उसकी खपत क्या है जी? वर्तमान में 24 पहले यूज करता था, आज रेट बढ़ने के कारण वो 2 किलो कम यूज कर पा रहा है। तो कितनी यूज करेगा? 22 केजी। ये तो पीछे वाला ही सेम क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा इस चीज को। देखो अगला क्वेश्चन देखो, चीनी के दाम में 1 रुपए प्रति किग्रा की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 36 रुपए में 3 किग्रा अधिक चीनी खरीदता है, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। आ जाते हैं, पहले ऑप्शन लिख लो इसके। 6 रुपए पर केजी, 4 रुपए पर केजी, 5 रुपए पर केजी, और डी है 8 रुपए पर केजी। वो ले कितनी रहा है भाई? चीनी 36 रुपए में ले रहा है। कितना एक्स्ट्रा अधिक ले रहा है? 3 किलो अधिक ले रहा है। अब अपन जाते हैं पहले ऑप्शन के ऊपर, यानी 36 ले रहा है तो 36 यानी 6 रुपए प्रति केजी चीनी थी, तो कितना हो गया भाई? 6। 1 रुपए कम, 5 रुपए हो गए, 7 5 35 यानी 7.5। 1.5 थोड़ी ले रहा है भाई, वो तो 1 रुपए कम होने पे 3 किलो चीनी एक्स्ट्रा ले रहा है। तो यानी पहला ऑप्शन तो अपना नहीं होगा। अब आ जाते हैं अपन दूसरे ऑप्शन के ऊपर। अगर 4 रुपए हैं तो ले रहा है 9, 1 रुपए कम 3 तो ले रहा है 12। 9 से 12 सेटिस्फाई और कंडीशन, यही दूसरे ऑप्शन पे ही अपनी कंडीशन सेटिस्फाई है। अब इस पे देख लो, 5 पे करोगे 7 मतलब जो भी है 7.2 आएगा, और यहाँ पे फिर करोगे 4 पे तो 9 आएगा। यही तो है कि पहले अगर 5 रुपए थी आज 1 रुपए कम तो 9, कहाँ है 3 का अंतर। 8 है तो डिवाइड कर लो, 32 4 और 4 40 तो 4.5। फिर यहाँ पे 7 रुपए से कर लो तो 7 5 35 5 और 3 5 1 और 4 28 यानी 5.14। अब अपने को ये पता चल रहा है कि यहाँ तो ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, 4 पे हो रही है कि अगर 4 रुपए पहले थी तो वो खरीदता था जी 9 किलो चीनी। आगे बात समझ में। अब 1 रुपए प्रति किग्रा कम हो गया तो यानी 3 रुपए पर किग्रा लग रहा है उसके। कितना? 3 रुपए पर किग्रा, यानी कि पहले 4 रुपए प्रति किलोग्राम था, आज 3 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो 3 रुपए प्रति किलोग्राम है तो वो कितनी चीनी ले सकता है भाई? 36 रुपए में 12 किलो। तो कितना किलो बढ़ रहा है? 3 किलो, और 3 किलो ही तो अपने को बढ़ानी है। तो यही तो पूछा है कि मूल्य कितना था, तो 4 रुपए। कितना? 4 रुपए। तो चलिए फिर इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन और रहते हैं, वो करते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।